गौतम, निशंका श्रद्धा से बहुत ऊंची चीज है। श्रद्धा बहुत गजब की चीज है। बगैर श्रद्धा के जीव साधना के मार्ग पर नहीं चल पाता, लेकिन श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, यह मान्यता मिथ्या है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हासिल होने के बाद श्रद्धा से पार चला जाता है जी, शंका से भी पार चला जाता है और श्रद्धा से भी पार चला यानी श्रद्धा छूट जाती है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, जो जीव से कभी भी अलग नहीं होता। और यदि तुम श्रद्धा को सम्यक दर्शन से जोड़ोगे तो फिर मेरे को बताओ, सिद्धों की किसके प्रति श्रद्धा है? उनकी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी निशंका की स्थिति है। भगवान महावीर स्वामी यहां श्रद्धा का उपयोग कर सकते थे। अगर श्रद्धा सम्यक दर्शन होती तो श्रद्धा का उपयोग करते, लेकिन उन्होंने श्रद्धा का उपयोग नहीं किया। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है उसका कि निशंका आत्मा की स्थिति है और श्रद्धा मन की स्थिति है। विश्वास और श्रद्धा दोनों मन की स्थिति है और निशंका आत्मा की स्थिति है। निशंका आत्मा की शुद्धि का नाम है, परिणाम है। जो शव से जुड़ा हुआ है और श्रद्धा पर से जुड़ी है। जब भी हम कभी किसी महापुरुष को, ज्ञानी को, त्यागी को, तपस्वी को देखते हैं, अपने से श्रेष्ठ किसी भी महापुरुष को जब हम देखते हैं, उसके प्रति हमारे मन में जो आदर, श्रद्धा, भक्ति का भाव जागता है, उस भाव का, उस अवस्था का नाम श्रद्धा है। लेकिन निशंका स्वयं से जुड़ी है। श्रद्धा कभी स्वयं पर नहीं होती, स्वयं पर तो निशंका की स्थिति ही होती, या शंका या निशंका। दूसरा कारण है कि श्रद्धा के नाम पर इतना आडंबर, इतना अंधविश्वास फैला हुआ था और जो आज भी फैला हुआ है। यदि भगवान श्रद्धा शब्द का प्रयोग कर भी देते तो हम श्रद्धा को उसी अर्थ में लेते जिस अर्थ में हम आज श्रद्धा, अंधविश्वास आदि के रूप में लेते हैं। तो श्रद्धा के साथ वो अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर बहुत कुछ जुड़ करके आता। हाँ, भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है जिसे आपको बताया जाता है श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, लेकिन श्रद्धा और श्रद्धान में दिन रात का अंतर है। हम श्रद्धान को श्रद्धा ही समझते हैं। श्रद्धान अनुभव की अवस्था का नाम है। अगर मैं सहज शब्दों में कहूं,
सहज भाषा में कहूं तो सम्यक दर्शन का अर्थ है अनुभव। आई समझ में? नहीं आई। आप मेरे को एक बात बताओ, निद्रा किस कर्म के उदय से आती है? हाँ जी, निद्रा किस कर्म के उदय से आती है? दर्शनावरणीय कर्म के उदय से निद्रा आती है। यानी दर्शन के ऊपर जब आवरण पड़ जाता है तब हमारे को निद्रा आती है। ठीक। अब बताओ कि दर्शन के ऊपर जब आवरण पड़ा, उस आवरण ने हमारे से हमारी कौन सी शक्ति छीनी, कौन सी ताकत छीनी? निद्रा में ऐसा क्या है जो व्यक्ति खो देता है? क्या चीज है? क्या चीज खो जाती है निद्रा में? हाँ जी, निद्रा में क्या चीज है जो खो जाती है? आत्मा भी होती है, सब कुछ होता है। निद्रा हमारे अनुभव की शक्ति को खत्म करती है। निद्रा की स्थिति में व्यक्ति को ना सुनाई देता है और ना शरीर पे कोई जीव रेंग रहा है, चल रहा है, उसका पता चलता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सूंघ गंध का पता चलता है, ना स्वाद का पता चलता है। निद्रा हमारी पांचों इंद्रियों की शक्ति को क्षय करती है, कमजोर करती है। यानी निद्रा ने हमारे अंदर क्या पैदा किया? अनुभव की शक्ति को छीन लिया। तो क्या हुआ? दर्शन जब कमजोर हुआ तो हमारे अनुभव की शक्ति छीनी गई। इससे भी आप समझ सकते हैं कि दर्शन का मतलब क्या है? अनुभव है। दूसरे तरीके से भी बताता हूं, दर्शनावरणीय कर्म हमारी जीव की किन किन चीजों को छीनता है? नाम कर्म के कारण से हमारे को ये शरीर मिला है, ये इंद्रियां मिली हैं। इसको छीनने वाला कौन सा कर्म है? दर्शनावरणीय कर्म। यानी दर्शनावरणीय कर्म के उदय से हमारी इंद्रियां कम होती चली जाएंगी। पंचेंद्रिय है तो हम चौंद्रिय में चले जाएंगे, चौंद्रिय में गए तो हमारे किस चीज का ह्रास हुआ? हमारे सुनने के अनुभव का ह्रास हो गया। केंद्रीय में गए तो देखने का अनुभव जो था वो खत्म हो गया। वेंद्रिय में गए तो गंध का जो अनुभव था वो खत्म हो गया। एक इंद्रिय में गए तो हमारा क्या हो गया? रस का अनुभव भी। दूसरे तरीके से समझो, जैसे जैसे जीव का दर्शनावरणीय कर्म कमजोर होता है, यानी उसका आवरण हटता चला जाता है, वैसे वैसे जीव में अनुभव करने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। एक इंद्रिय जीव का दर्शनावरणीय कर्म क्षय हुआ, उपशम हुआ, तो उसको वेंद्री, दो इंद्री मिली। उसके पास एक और चीज आई अनुभव करने की, कि वो रस को अनुभव कर सकता है।
और दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षय उपशम हुआ तो और उसके पास क्या आई? अनुभव करने की शक्ति कि अब वो क्या कर सकता है, देख भी सकता है, रंगों को अनुभव कर सकता है। और दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षय उपशम हुआ और अनुभव की शक्ति आई, वह सुनने का अनुभव करता है। यानी दर्शनावर्ण्य कर्म का मतलब है, दर्शन का मतलब है अनुभव। हम दर्शन को श्रद्धा से जोड़ देंगे, हम दर्शन को किसी और चीज से जोड़ देंगे। अब इससे एक बात और समझ लेना, बहुत से व्यक्ति कहते हैं अपनी तारीफ में, अपनी प्रशंसा में, संतों को गर्मी नहीं लगती, संतों को पीड़ा नहीं होती, संतों के पांव नहीं जलते। और इसका मतलब तो तुम जड़ता की तरफ जा रहे हो, और जड़ता की तरफ मिथ्यात लेके जाता है। दर्शनावर्ण्य कर्म का भयंकर उदय जब होता है तब हमें पता नहीं चलता। देखा आपने, एक व्यक्ति है, अगर उसके सिर का बाल थोड़ा सा भी इधर उधर छू जाए तुरंत पता चलता है, या बाल में कोई छोटा सा सूक्ष्म सा जीव घुस जाता है तो खलबली मच जाती है, अनुभव करता है कि कुछ सर में चला गया है। और एक व्यक्ति है, उसको मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं शरीर पर, पता ही नहीं। इसका मतलब है कि उसका दर्शनावर्ण्य कर्म भयंकर उदय में है। पागल की स्थिति क्या है? दर्शन का मतलब अनुभव करने की ताकत है, और जब हम किसी चीज का अनुभव कर लेते हैं तब ही हम किस में जाते हैं? निशंका में जाते हैं। उससे पहले हम निशंका में जा ही नहीं सकते। सुनी सुनाई बातों से, पढ़ी लिखी बातों से, यानी श्रुति और स्मृति से हम निशंका की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुभव से, अनुभूति से ही हम निशंका की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम कहते हैं शंका मत करो, शंका मत करो। अरे शंका होती है, कैसे खत्म होगी? जब तक तुम्हारी निशंका की स्थिति नहीं बनेगी, जब तक तुम्हारे अनुभव से नहीं गुजरेगा। तुम लाख कहो, अंदर शंका को दबा सकते हो, शंका को मिटा नहीं सकते। शंका कब मिटेगी? जब अनुभव होगा। मैं आपसे पूछूं, एक बहुत मोटी बुद्धि का व्यक्ति, पशु चराने वाला, जिसको हम कहते हैं कि ये और किसी काम का नहीं, पशु ही चरा सकता है, और इसमें समझ नहीं है, अकल नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, मूढ़ है, मोटे दिमाग का है, ऐसे व्यक्ति के पास आप दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक को लेकर के चले जाओ, और वो वैज्ञानिक उस व्यक्ति को समझाए कि भाई जो पानी तुम पीते हो वो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। यानी पानी का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या होता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने में सहयोग करता है। दोनों ही अग्नि तत्व हैं, और अग्नि तत्व हो करके वह तुम्हारी प्यास को कैसे बुझा सकते हैं? अग्नि तत्व तो प्यास को और भड़काएगा।
वह तर्क देता है, समझाता है। वह जिसको तुम मोटी बुद्धि का कह रहे हो, उसकी बहुत सारी बातें सुनता है, लेकिन सारी बातों के बावजूद भी क्या उसको इस बात पर शंका पड़ेगी कि पानी प्यास बुझा सकता है या नहीं बुझा सकता? पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वह हर रोज पानी पीता है और हर रोज अनुभव करता है कि जब जब प्यास लगी, पानी पिया, प्यास बुझी। वैज्ञानिक तर्क पे तर्क देता चला जाए, क्या उसको शंका में डाल सकता है? हाँ, जिसने कभी पानी पिया ही ना हो उसको तो डाल सकता है, लेकिन जिसने पानी पिया है उसको डाल सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा उस मूर्ख व्यक्ति के सामने भी इतना तो कहला सकता है, होगा बहुत बड़ा वैज्ञानिक, होगा बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन मूर्ख है। वो भी ये बात कहेगा कि मूर्ख है कि पानी प्यास नहीं बुझाता। मैं नहीं जानता तेरे तरफ, मैं नहीं जानता तेरे विज्ञान को, लेकिन इतना जानता हूं, मैंने पानी पिया है और मेरी प्यास बुझी है। फिर भी पीछे पड़ा रहे, फिर भी पीछे पड़ा रहे। वो पीछा छुड़वाने के लिए हाथ जोड़ सकता है, कह सकता है कि भाई तू महान है, ज्ञानी है, विद्वान है, चल तेरी बात छोड़, मान लेता हूं। वो पीछा छुड़वाने के लिए बेशक कह दे, लेकिन अंदर से क्या समझता है? वह समझता है कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख है, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति कब आती है निशंका की? जब हम किसी चीज के अनुभव से गुजरते हैं। जब तक हमारा अनुभव नहीं है तब तक वह मिथ्या है। जानकारी है, उससे लाभ उठा सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन तब तक वो सम्यक नहीं कहलाएगा, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो चारित्र। तो निशंका का मतलब समझे। निशंका अवस्था है आत्मा की कि जब आत्मा शुद्ध होती है तब उसके अंदर से वो जो कचरा है मिथ्यात्व का, जो जैसा है उसको वैसा अनुभव नहीं होने दे रहा, जो दुविधा में डालता है, शंका में डालता है। सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण है निशंका। निशंका लक्षण है। ऐसा नहीं कि तुम कहो शंका नहीं करनी, शंका नहीं करनी, ऐसा करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन होगा तो निशंका की स्थिति आएगी। शंका ना करने से निशंका की स्थिति नहीं आएगी, शंका को तुम दबा लोगे। तो पहला लक्षण क्या है? निशंका। अब इससे टटोल के देखो, हर कोई कहता है मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि। अब टटोलो अंदर, है हमारी ऐसी अवस्था। हमें तो तब तक ही शंका नहीं है जब तक शंका की स्थिति नहीं है, और हम वाली तो श्रद्धा भी शंका कर करके हर चारों कोने खुजे टटोल देखते हैं, इसमें क्या कमी। जब कोई कमी नहीं मिलती